Hello students, welcome all of you. I am Poonam Gidwani, your EVS teacher. We have completed our 10th chapter and today we will start our 11th chapter, that is good food habits. Students, do you wash your hands before eating? Do you chew food properly? Do you eat small bites? Or you talk less while eating? Do you leave food in the plate? We will talk about all these things in this chapter with the help of Rani and her family. Let's start our chapter. Rani is an intelligent and curious girl studying in class 3. So here we are talking about Rani. Rani is an intelligent girl. Rani बहुत ही होशियार लड़की है. She is brilliant. And Rani कौन सी क्लास में पढ़ती है? Rani studies in class 3. Okay, and Rani is a curious girl. Do you know the meaning of curious? Someone who is eager to know and learn. जिसको सब कुछ जानना होता है, सब कुछ सीखना होता है. Okay, so Rani is very intelligent, curious girl, and Rani studies in class 3. Okay, there is grandfather. Now we are talking about the family of Rani. Okay, so there is grandfather. Grandfather means, students, we have already discussed, जिसको हम क्या बोलते हैं? दादू, दादाजी and sometimes बाबा. Okay, mother, father, elder brother Raju and 4-month-old sister Gudiya in the family. So here we are talking about the family of Rani and Rani की फैमिली में ग्रैंडफादर है, उसकी मदर है मीन्स मम्मा या जिसको हम बोलते हैं माँ, उसके फादर हैं जिसको हम बोलते हैं पापा, उसका एल्डर ब्रदर यानी कि जो रानी का ब्रदर है वो रानी से बड़ा है. एंड व्हाट्स द नेम ऑफ रानीज एल्डर ब्रदर? Raju. And one more thing, Rani has a sister also. So what's the name of Rani's sister? Gudiya. And what's the age of Rani's sister? She is only 4 months old. छोटी सी उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है गुड़िया. ओके, और वो 4 महीने की है. So it's all about the family of Rani. Now let's proceed. Rani's father goes to the city for earning. So where does Rani's father go? To the city. रानी के पापा कहाँ जाते हैं? सिटी जाते हैं. क्यों जाते हैं? फॉर अर्निंग, कमाने के लिए. हमें घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, राइट? सो रानीज फादर गोज़ टू द सिटी फॉर अर्निंग. सिटी जाते हैं, शहर जाते हैं धन कमाने के लिए. ओके, एल्डर ब्रदर राजू स्टडीज़ इन क्लास 9. सो अभी अभी हमने रानी की बात की. रानी स्टडीज़ इन क्लास 3 एंड रानी का जो ब्रदर है ही इज़ एल्डर, राइट? वो रानी से बड़ा है. वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? राजू स्टडीज़ इन क्लास 9. कौन सी क्लास में पढ़ता है? 9वीं कक्षा में. ओके, हर ग्रैंडफादर इज़ एन ओल्ड पर्सन एंड रिमेन्स एट होम. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रैंडफादर ऑफ रानी. हम रानी के दादाजी की बात कर रहे हैं. सो रानी के जो दादाजी हैं वो बुज़ुर्ग हैं. ही इज़ एन ओल्ड पर्सन, दैट्स वाई वो घर पे ही रहते हैं. ही रिमेन्स एट होम, क्योंकि अभी अभी हमने बात की दैट रानीज फादर गोज़ टू द सिटी फॉर अर्निंग, बट Rani's grandfather remains at home because he is an old person. One evening, Rani's mother was cooking food. Now we are talking about one incident. What happened? एक शाम को जो रानी की मदर थी, Rani's mother was cooking food. खाना बना रही थी. Aroma of delicious food was coming out of kitchen. Do you know the meaning of aroma? In previous chapter हमने बात की थी. अरोमा मीन्स अट्रैक्टिव, प्लेजेंट स्मेल. अच्छे से खुशबू आती है ना खाने की जब किचन में खाना बन रहा होता है, राइट? इन द सेम वे व्हेन रानीज मदर वाज कुकिंग फूड, जो डिलिशियस फूड था, यमी पैलेटेबल फूड था, स्वादिष्ट खाना था, उसकी जो खुशबू है वो किचन से, रसोई से बाहर आ रही थी. आफ्टर सम टाइम मदर सेड, उसके थोड़ी देर बाद रानी की मम्मा ने क्या बोला? रानी, फूड फॉर ग्रैंडफादर इज़ रेडी. रानी, तुम्हारे दादाजी का जो फूड है वो रेडी है. प्लीज़ सर्व इट टू हिम. प्लीज़ तुम उसे सर्व कर दो. सो रानीज मदर वॉज कुकिंग फूड. नाउ द फूड इज़ रेडी एंड हर मदर इज़ सेइंग, रानी, ग्रैंडफादर का फूड रेडी है. नाउ please serve this food to your grandfather. Then grandfather said,
जैसे ही रानी की मदर ने रानी को फूड सर्व करने के लिए बोला, ग्रैंडफादर ने सुना और ग्रैंडफादर ने क्या बोला, बेटी नॉट नाउ, अभी नहीं, आई डोंट वांट टू ईट नाउ, व्हाई, when your father comes then we will eat together, because Rani's grandfather wants to wait for his son means Rani's फादर, तो वो अपने बेटे का वेट करना चाहते हैं, यानी रानी के पापा का, बिकॉज ग्रैंडफादर वॉन्ट्स टू ईट विद रानीज फादर, वो अपने सन के साथ यानी रानी के फादर के साथ खाना खाना चाहते हैं। दैट्स वाई ही इज सेइंग नॉट नाउ, अभी नहीं, जब तुम्हारे पापा आएंगे तो हम साथ में खाना खाएंगे। फैमिली में ऐसा होता है ना, साथ में बैठ के खाना खाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है सबको, राइट। इन द सेम वे ग्रैंडफादर वॉन्ट्स टू ईट विद रानीज फादर। मीनवाइल गुड़िया woke up. Now who is Gudiya? We have earlier discussed. Gudiya is the sister of Rani and Gudiya is 4 months old, right? उसी दौरान क्या होता है, गुड़िया नींद से उठ जाती है एंड स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, और जोर जोर से रोने लगती है। डू यू नो वाई इज गुड़िया क्राइंग, क्यों रो रही है गुड़िया? लेट्स सी। मदर सेड रानी प्लीज ब्रिंग गुड़िया टू मी। नाउ मदर इज सेइंग टू रानी प्लीज गुड़िया को मेरे पास ले आओ, ओके। शी मे बी हंग्री, यस। Now why is गुड़िया crying? Because she may be hungry, वो काफ़ी देर से सो रही है, तो जब बच्चे सो के उठते हैं तो उनको भूख लगती है, राइट। और वो तो अभी बहुत छोटी सी है, तो गुड़िया क्यों रो रही है? Because she is hungry, उसको भूख लगी है, राइट। I shall feed her. Now Rani's mother is saying गुड़िया को मेरे पास ले आओ, उसको भूख लगी होगी। I shall feed her, मैं उसको फीड करवाऊंगी, राइट। After some time Rani's father came, and थोड़ी देर बाद जिसका वेट हो रहा था, दैट हैपन, किसका वेट हो रहा था? रानी के फादर का। हु वॉज वेटिंग? ग्रैंडफादर वॉज वेटिंग फॉर रानीज फादर, राइट। तो रानी के पापा भी आ जाते हैं। रानी के पापा कहाँ गए थे? रानीज फादर वेंट टू द सिटी, वाई? फॉर अर्निंग, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल he washed his hands and legs. Wow, what a good habit. रानी के पापा बाहर गए थे, जैसे ही वो बाहर से आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले he washed his hands and legs, अपने हाथों को और अपने पैरों को धोते हैं। इट्स अ वेरी गुड हैबिट स्टूडेंट्स, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमें अपने हैंड्स को और लेग्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। Then he sat near grandfather. He means रानी's father. तो रानी के पापा कहाँ बैठ जाते हैं? Near grandfather. Now grandfather रानी के father के कौन हुए? I have told you ना grandfather कौन होते हैं? Father of our father is called grandfather, right? तो जो रानी के father हैं, उनके जो father हैं वो कौन है? grandfather, रानी के पापा के पापा। तो रानी के जो पापा हैं वो अपने पापा के पास बैठ जाते हैं, मीन्स रानी के दादू के पास, राइट। ग्रैंडफादर आस्क्ड व्हाई आर यू सो लेट टुडे। नाउ ग्रैंडफादर इज आस्किंग तुम रोज तो जल्दी आ जाते हो, सो व्हाई आर यू सो लेट टुडे, तुम आज लेट क्यों आए हो? ही रिप्लाइड, रानीज फादर रिप्लाइड, आई वेंट टू द मार्केट टू ब्रिंग ग्रॉसरी मीन्स राशन, सो इट टुक a little more time. So मैं लेट इसलिए आया हूँ because I went to the market. मैं कहाँ गया था? मार्केट गया था, बाजार गया था। क्यों गया था? To bring grocery. Do you know the meaning of grocery? राशन। What is the meaning of grocery? जिसको हम बोलते हैं राशन। हमारे किचन में जो भी हमें फूड के प्रिपरेशंस के लिए सामान चाहिए होता है रूटीन का, उसको हम बोलते हैं राशन और ग्रॉसरी, लाइक शुगर, salt, ghee, oil, bread, rice, all these things are included in grocery. Okay, तो रानी के फादर लेट क्यों आए थे? Because he went to the market to bring grocery. That's why it took a little more time. इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। Father said, रानी के फादर ने क्या बोला? रानी, where is Raju? Now father is asking about his son. राजू, रानी का बड़ा भाई है ना। नाउ फादर इज आस्किंग कि राजू कहाँ है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, राइट। रानी सैड
that Raju had gone out to play. अब रानी ने अपने फादर को क्या बताया? राजू is not at home. कहाँ गया है राजू? राजू had gone out to play. राजू बाहर गया है. Why? To play, खेलने के लिए. When Raju came, Rani's father said, Rani, bring food. Now, जब राजू आ जाता है, at the time, Rani's father said, Rani, bring food, खाना ले आओ. See, पहले ग्रैंडफादर ने खाना नहीं खाया. Why? Because he was waiting for his son. वो रानी के फादर का वेट कर रहे थे. Now रानी के फादर ने खाना कब खाना शुरू किया या कब उन्होंने लगा कि ये खाना खाना चाहिए? जब राजू आ गया. Means सारी फैमिली एक साथ खाना खाना चाहती है. This is also a good habit, right? I'm feeling hungry. Today I worked the whole day. Now Rani's father is saying that I'm feeling hungry. मुझे भूख लग रही है because today I worked for the whole day. Complete day मैंने काम किया है पूरा दिन. Students, you know what happened? जब हम ज़्यादा काम करते हैं तब हमें ज़्यादा भूख लगती है. Okay, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. So रानी के फादर को भूख लगी है क्योंकि उन्होंने पूरा दिन काम किया है. रानी के फादर क्या करते हैं? सिटी जाते हैं. Why? For earning. Okay, grandfather asked. Now grandfather is asking Raju, help your mother in serving food. Raju, you should go to the kitchen and you should help your mother for serving. क्योंकि मदर अकेली सर्व करेंगी, खाना भी बना रही है, राइट? तो हमें मम्मा की हेल्प करनी चाहिए फूड सर्व करने में. दिस इज ऑल्सो अ गुड हैबिट. ओके स्टूडेंट्स, डू यू हेल्प योर मदर? क्या तुम करते हो अपनी मम्मा की हेल्प? You should help your mother. अगर नहीं करते हो, अगर करते हो तो that's a very good habit. You are a very good student. But first of all, wash your hands with soap. Now grandfather is saying, before helping your mother, before touching food, first of all you should wash your hands with soap. क्योंकि तुम बाहर खेलने गए थे तो फूड को टच करने से पहले, किचन में जाने से पहले तुम्हें अपने हाथों को धोना होगा. किससे? विद सोप. वाई? वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. बिकॉज जब हम बाहर खेलते हैं या जब भी हम फूड को टच करते हैं तो उससे पहले हमें अपने हाथों को धोना चाहिए. देर आर सो मैनी जर्म्स ऑन आवर हैंड्स एंड व्हेन दीज जर्म्स एंटर इन आवर बॉडी थ्रू आवर फूड वी मे फॉल इल, राइट? फिर क्या होता है? डॉक्टर्स एंड इंजेक्शंस एंड इन्फेक्शंस. सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स विद सोप. एंड डू यू नो हाउ टू वॉश योर हैंड्स? हमने पहले डिस्कस किया था ना. आपको प्रीवियस चैप्टर्स देखने हैं और रिमाइंड करना है कि किस तरह से हमने हाथों को धोया था, राइट? रानी सैड, grandfather, Raju was playing, there is dust on his hand. Now Rani is saying, दादू, राजू बाहर खेल रहा था तो राजू के हाथों पे क्या होगी? डस्ट होगी, राइट? उसके हाथों पे मिट्टी होगी एंड डर्ट में गो इन आवर स्टमक. और वो जो डस्ट है, वो डर्ट है, वो हमारे स्टमक में यानी हमारी टमी में, हमारे पेट में जा सकती है. एंड व्हाट हैपन? फिर क्या होगा? वी मे फॉल इल. हम बीमार पड़ जाएंगे, राइट? हम बीमार पड़ सकते हैं ना, क्योंकि फिर इन्फेक्शन हो जाएगा. सो यू हैव आस्क्ड हिम टू वॉश हैंड्स, एम आई राइट? इसलिए आपने राजू को बोला है ना हाथ धोने के लिए. नाउ रानी इज आस्किंग, एम आई राइट दादाजी? सी, रानी इज अ ब्रिलियंट गर्ल. कितनी इंटेलिजेंट है वो. रानी समझ गई कि दादाजी ने क्यों बोला है राजू को हाथ धोने के लिए. नाउ ग्रैंडफादर इज सेइंग, गुड, शाबाश रानी. हु टोल्ड यू दिस? बट तुम्हें इन सब के बारे में किसने बताया? रानी इज वेरी क्यूरियस गर्ल, राइट? सो रानी इज रिप्लाइंग, ग्रैंडफादर, आवर टीचर टोल्ड दिस. हमें हमारी टीचर ने ये बताया है. कितनी अच्छी टीचर है रानी की, और रानी भी कितनी अच्छी स्टूडेंट है कि टीचर ने रानी को इतनी अच्छी बात बताई और रानी ने तुरंत उसे सीख लिया, राइट? ऑल एट टुगेदर. नाउ राजू इज हियर, Rani's father is here, every family member is at home, so all ate together. सारे के सारे क्या कर रहे थे? साथ में खाना खा रहे थे. Mother gave milk and porridge to grandfather. Mother ने दादू को क्या दिया है? मिल्क दिया है एंड
पॉरिज दिया है, बिकॉज ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड पर्सन, राइट। तो ग्रैंडफादर को रानी की मदर ने क्या दिया, दूध और पॉरिज मीन्स वी कैन से दलिया दिया है। हियर यू कैन सी रानी की जो फैमिली है वो सारे के सारे साथ में खाना खा रहे हैं। यू कैन सी रानीज फैमिली ऑन द डिनर टेबल, रानीज ग्रैंडफादर, रानीज फादर, रानीज एल्डर ब्रदर। व्हाट इज द नेम ऑफ द एल्डर ब्रदर? Raju. Here you can see Rani and here you can see mother of Rani. Okay. Now Rani is saying, will grandfather eat only porridge? क्योंकि रानी की मदर ने ग्रैंडफादर को क्या दिया है, milk and porridge, right? Now Rani is a curious girl, so she wants to know that will grandfather eat only porridge? क्योंकि हम तो बहुत कुछ खाते हैं, तो दादू केवल porridge ही खाएंगे. Why so? Now grandfather is replying, Rani, I'm old. We have earlier discussed that grandfather is an old person, right? रानी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ. My appetite is less. Appetite means students भूख. So you know what happen in old age? हमारी जो appetite होती है, हमारी जो भूख होती है, वो कम हो जाती है. So रानी के grandfather बता रहे हैं, now I am old. I am in old age. मैं वृद्धावस्था में हूँ, old age में हूँ, तो मेरी जो appetite है वो भी less है, मेरी भूख भी कम है. Okay, I have no teeth and digestion power has also become weak. So Rani's grandfather is saying कि मेरे teeth भी नहीं है. Yes, it happens in old age. हमारे teeth का decay start हो जाता है, हमारी जो digestion power है वो भी weak हो जाती है. So same happened with Rani's grandfather. उनके teeth नहीं है, उनकी digestion power भी weak है, right? तो हमें वही food खाना चाहिए जो easily digest हो जाता है, and porridge is easily digestible. So I can eat only light food. For example, porridge, oleo, green lentil, rice, etc. Now my digestion power is also weak. That's why I am eating light food. मैं light food ले रहा हूँ. Light food means बिल्कुल हल्का भोजन, ऐसा खाना that can be digested easily, जिससे कि आसानी से पचाया जा सके. And the examples are here: porridge, oleo, green lentil and rice. Do you know the meaning of oleo? Oleo is हम कह सकते हैं एक खिचड़ी होती है जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डलती हैं, बट इट इज़ लेस स्पाइसी. ओके, बिकॉज ओल्ड एज में हमें ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना. ओके, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. और क्या खाता हूँ मैं? ग्रीन लेंटिल, हरी दाल, चावल, पॉरिज. तो ये सारी चीज़ें मैं खाता हूँ. दिस इज़ लाइट फूड क्योंकि मेरा जो डाइजेशन पावर है वो वीक है. Raju, bring 2 more chapatis for me. Now Raju is saying, Mama, I need 2 more chapatis. मुझे 2 और चपाती चाहिए. Now Rani will question, क्योंकि दादू तो पॉरिज खा रहे हैं और राजू को 2 और चपातीस चाहिए. डू यू नो क्यों चाहिए राजू को? राजू इतना सारा भोजन क्यों खा रहा है, इतना सारा फूड क्यों खा रहा है? नाउ रानी इज आस्किंग, मम्मी वाई डज राजू नीड मोर फूड? राजू को इतना सारा खाना क्यों चाहिए होता है? सी, इट्स अ गुड थिंग दैट रानी इज आस्किंग क्वेश्चंस. ओके, रानी को हर चीज़ जाननी होती है. उसको जानना है कि राजू को ज़्यादा खाना क्यों चाहिए. कैन यू टेल मी कि राजू को ज़्यादा खाने की क्यों ज़रूरत है? Yes, you are right. We have earlier discussed that Raju is in class 9. So Raju अब बड़ा हो गया है. Raju is in growing age, right? तो फिर उससे क्या होगा? Let's see. Now grandfather is saying Raju's height and body is growing. तो राजू की जो height है वो भी ग्रो कर रही है, राइट? राजू की बॉडी भी ग्रो कर रही है. सो व्हेन वी आर इन ग्रोइंग स्टेज, उस टाइम हमें ज़्यादा फूड रिक्वायर होता है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, राइट? इसलिए राजू को ज़्यादा खाना चाहिए. ही प्लेज ऑल्सो, और राजू खेलता भी है. तो खेलने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? फ्रॉम आवर फूड. और हमारी ग्रोथ के लिए भी हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए. हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए हमें फूड चाहिए. अगर हम प्रॉपर फूड नहीं लेंगे तो हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, हमारी की जो बॉडी की ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगी.
तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी हाइट के लिए, प्रॉपर एनर्जी के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए, इन सब के लिए हमें प्रॉपर फूड चाहिए, राइट। सो ही रिक्वायर्स मोर फूड, इसलिए राजू को ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा फूड की ज़रूरत है। फूड गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। एंड वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी क्यों चाहिए? वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग, हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। फॉर टॉकिंग, वॉकिंग, रीडिंग, स्टडिंग, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग एट द टाइम ऑल्सो वी नीड एनर्जी, क्योंकि उस टाइम भी हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स अपना वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एंड फूड गिव्स दैट एनर्जी टू अस। ओके राजू, वाई are you eating such big bites? Now grandfather is asking कि राजू तुम इतने बड़े बड़े bites क्यों खा रहे हो? Students, क्या आप भी बड़े बड़े bites खाते हो या small bites खाते हो? It's not a good habit to eat big bites. Okay students, even though you know very well that we should chew food properly. Now grandfather is saying, राजू you know, तुम्हें पता है ऑलरेडी, राजू को ऑलरेडी पता है कि हमें स्मॉल बाइट्स खाने चाहिए, उसके बावजूद भी राजू बड़े बड़े बाइट्स खा रहा है। इट्स अ बैड हैबिट, राइट। तो हमें फूड को प्रॉपर च्यू करना चाहिए फॉर अ गुड हेल्थ एंड गुड डाइजेशन। ओके, तुम्हें पता है फिर भी तुम फूड को च्यू नहीं कर रहे हो। यू शुड chew food properly. chew means students चबाना। तो हमारा जो फूड है उसे हमें जल्दी जल्दी नहीं खाना, बड़े बड़े बाइट्स हमें नहीं लेने हैं, हमें उसको प्रॉपर च्यू करना है, अच्छे से चबाना है। ओके, नाउ राजू इज सेइंग ग्रैंडफादर नाउ आई विल नॉट ईट इन हेस्ट। हेस्ट मीन्स स्टूडेंट्स एक्सेसिव स्पीड। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना नहीं खाऊंगा। आप भी जल्दी जल्दी खाते हो? If yes, then it's a very bad habit, and if no, then it's a very good habit. तो हमें खाना खाते वक्त जल्दी नहीं मचानी है, हमें फूड को प्रॉपर च्यू करना है। ओके, नाउ रानी इज सेइंग ग्रैंडफादर गुड़िया ate nothing. She has gone to sleep without eating. रानी is noticing each and everything. रानी सब कुछ नोटिस कर रही है and she is asking a question to his grandfather कि दादू गुड़िया ने तो कुछ भी नहीं खाया and she has gone to sleep, और वो तो सोने भी चली गई है, तो उसने कुछ भी नहीं खाया and without eating she has gone to sleep. तो उसको तो भूख लग रही होगी, right? Now grandfather is replying she is an infant. वो अभी छोटी है। Infant means जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट 0 to 1 एट द टाइम, उस एज को हम बोलते हैं इन्फेंसी, राइट। तो गुड़िया जो है वो इन्फेंट है, छोटी है। बिकॉज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट रानीज फैमिली। तो गुड़िया कितने साल की है? नो, गुड़िया कितने महीने की है? गुड़िया इज जस्ट 4 months old, right? Mother's milk is sufficient for her. So here is an interesting thing for you कि जो mother's milk है, मम्मा का जो milk है, वो गुड़िया के लिए सफिशेंट है। उसके अलावा गुड़िया को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इवन गुड़िया को वाटर की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो जो मदर का मिल्क है वो गुड़िया के लिए सफिशेंट है, और मदर मिल्क में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम बोलते हैं केमिकल कंपाउंड्स contains in our food and used by our body to function properly. For example, vitamin, protein, carbohydrate, fats, minerals. तो ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व। ये हमारे फूड में होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़रूरत होती है, राइट। लेकिन गुड़िया के लिए ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं गुड़िया को कहाँ से मिल रहे हैं? मदर्स मिल्क से, उसकी मम्मा के दूध से, राइट। सो मदर्स मिल्क इज़ कंप्लीट मील फॉर लिटिल चिल्ड्रन। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो इन्फेंट हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 6 months तक, 6 महीने तक जो मदर्स मिल्क है, मम्मा का जो दूध है, वो उनके लिए कंप्लीट मील होता है। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत
नहीं होती है। ओके, रानी सिंह यस ग्रैंडफादर आई गॉट इट। अब मुझे समझ आ गया है कि 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल मदर्स मिल्क देना है। इट इज़ अ कंप्लीट मिल्क एंड इट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। इसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, नाउ ग्रैंडफादर इज सेइंग रानी you should not talk while eating. You have noticed one thing कि रानी इतने सारे questions पूछ रही है. That's a good thing. रानी should ask all these things, but not while eating. खाना खाते समय हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है और रानी खाना खाते वक्त ही सारी बातें कर रही है, राइट? तो ग्रैंडफादर उसको क्या समझा रहे हैं? You should not talk while eating. खाना खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए. Do you know why? You want to know? We should talk less while eating. हमें कम बात करनी चाहिए खाना खाते वक्त because sometimes food gets stuck in ट्रैकिया। जो खाना है वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है। कहाँ पे? ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज एयर टू द लंग्स। दिस ट्यूब इज़ इन आवर थ्रोट। हमारे गले में एक ट्यूब होती है जो कि एयर को लंग्स तक लेके जाती है, जिसे हम बोलते हैं श्वास नली, राइट? तो जब हम खाना खाते समय ज़्यादा बात करते हैं तो वो जो खाना है वो हमारे ट्रैकिया में फंस सकता है, राइट? और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एयर लंग्स पे जा रही है, राइट? किसके थ्रू? ट्रैकिया के थ्रू। तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वी शुड टॉक लेस व्हाइल ईटिंग। तो आप खाना खाते समय ज़्यादा बात करते हो? इफ़ यू डू सो इट्स अ वेरी बैड हैबिट। आपको ये हैबिट छोड़नी है, ओके? एंड अगर आप खाना खाते समय कम बात करते हो, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन रानी लेफ्ट पुडिंग इन हर प्लेट देन ग्रैंडफादर सैड दैट वी शुड नॉट वेस्ट फूड। नाउ रानी ने एक काम सही नहीं किया। क्या सही नहीं किया? रानी लेफ्ट पुडिंग इन हर प्लेट। रानी ने जो पुडिंग है, जो स्वीट डिश है, वो अपनी प्लेट में छोड़ दी। नाउ ग्रैंडफादर इज सेइंग दिस इज नॉट गुड रानी, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो तुमने ऐसा क्यों किया? वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज फूड इज़ वेरी प्रेशियस फॉर अस। हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है, इसलिए कभी भी हमें हमारी प्लेट में जूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए। डू यू लीव फूड इन द प्लेट? क्या आप भी अपने प्लेट में खाने को बचा देते हो? इफ़ यू डू सो देन इट्स अ वेरी बैड हैबिट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें हमेशा पूरा खाना फिनिश करना चाहिए या फिर हमारी प्लेट में हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। वी शुड नेवर वेस्ट फूड। हमें खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ रानी सिंह ग्रैंडफादर आई डू नॉट लाइक दिस। मुझे ये पुडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक राइस एंड पर्ल्स। मुझे क्या अच्छा लगता है? राइस एंड पर्ल्स, दाल एंड चावल। आप में से किस किस को राइस एंड पर्ल्स अच्छे लगते हैं? तो रानी क्या कह रही है? बट मदर डज नॉट कुक दोज डेली। बट मम्मा डेली मेरी फेवरेट डिश राइस और पर्ल्स नहीं बनाती है। स्टूडेंट्स, इज़ इट पॉसिबल कि मम्मा डेली रानी की फेवरेट डिश बनाए? हम में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो जिद करते हैं कि डेली मेरी ही पसंद का खाना बनना चाहिए। इज़ इट पॉसिबल? लेट्स सी। नाउ मदर इज सेइंग इट इज़ नॉट पॉसिबल to prepare the favorite dish of all daily, so it's not possible for me. मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबकी फेवरेट डिश डेली बनाऊं, क्योंकि दादू का फेवरेट कुछ और होगा, रानी की मम्मा का फेवरेट कुछ और, रानी के पापा का फेवरेट, रानी के ब्रदर राजू का फेवरेट, रानी का फेवरेट। तो ऐसे तो बहुत सारी डिशेस बन जाएंगी, राइट? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि डेली डेली सबकी फेवरेट डिश बने। कभी किसी की फेवरेट बनेगी, कभी किसी की फेवरेट बनेगी, राइट? तो हमें जिद नहीं करनी है। रानी, टुमारो आई विल कुक योर फेवरेट राइस एंड पर्ल्स। तो टुमारो मीन्स कल, ओके? तो कल मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगी राइस एंड पर्ल्स। रानी की फेवरेट डिश क्या है? राइस एंड पर्ल्स, दाल एंड चावल, ओके? नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट वाई डू वी नीड फूड। हम अभी इतनी देर से बातें कर रहे हैं ना फूड की। डू यू नो वाई डू वी नीड फूड? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए होता है, क्यों चाहिए होती है हमें एनर्जी, ऊर्जा।
फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, राइट। फूड इज़ नेसेसरी फॉर बॉडी ग्रोथ, और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए फूड नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट फूड हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती, हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है। ओके, फूड मेक्स अस हेल्दी। तो जब हम हेल्दी होते हैं वो किसके कारण होते हैं? गुड फूड के कारण। ओके, एंड हम स्ट्रांग बनते हैं। समटाइम्स हम कहते हैं ना, आई एम अ स्ट्रांग बॉय, आई एम अ स्ट्रांग गर्ल, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? गुड फूड को। ओके, इट सेव्स अस फ्रॉम डिजीजेस। तो हमारी जब इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है तो कोई भी डिजीज़ हमारे पास आती है तो वो अपने आप ही हमसे दूर भाग जाती है। हमारी इम्यूनिटी पावर उसको फाइट करके दूर भगा देती है। किसके कारण? गुड फूड के कारण। सो फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, हम स्ट्रांग बनते हैं, हम हेल्दी बनते हैं, हमारी जो डिजीज़ेज़ हैं जितनी भी वो हमसे दूर रहती हैं, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, राइट। दैट्स वाई वी नीड फूड, इसलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डू सम क्वेश्चंस एंड आंसर। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।